सबसे पहले इस्लामाबाद से आपको खबर देंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस सामने आ गया। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको आगाह करें, अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको आगाह कर रहे हैं सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। सजाद हैदर लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सजाद, आगाह कीजिएगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस सामने आया है। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो सीनियर सहाफ़ी थे अरशद शरीफ, इनके कत्ल पर अज़खुद नोटिस लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी वजारत खारिजा और सेक्रेटरी इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ DG FIA, DGIB और जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ फेडरल जर्नलिस्ट के सदर हैं, इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। आज ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दिन 12:30 बजे इस केस की समाअत करेगा। जी सजाद हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपने बताया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस ले लिया है, जबकि अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। सजाद हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे इस हवाले से समाअत करेगा। आपको आगाह करें, सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस सामने आ गया। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर अज़खुद नोटिस सामने आ गया है। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे इस हवाले से समाअत करेगा। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर खुद नोटिस सामने आ गया। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर खुद नोटिस। अदालत ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला और खारिजा को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA सदर PFUJ को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12:30 बजे समाअत करेगा। मुर्तज़ा डार लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा बताएगा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस पर खुद नोटिस और साथ ही नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं सेक्रेटरी इत्तलात DG FIA और सदर PFUJ को। चले जी, अच्छी बात है। फाइनली जो है वो अदलिया ने इसके ऊपर कुछ कर ही लिया। अरशद शरीफ ने खत लिखा, शहीद की वालदा ने लिखा और कुछ तमाम करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है कहा कि जी इसके ऊपर एक बेंच बनना चाहिए और उनकी शहीद की जो बेवा हैं उन्होंने भी खत लिखा। तो तमाम लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की आला अदलिया से कि आप इसके ऊपर टेकअप करें, मामले को इन्वेस्टिगेट करें और शहीद करने वाले जो हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अब चूंकि तकरीबन 50 दिन होने को हैं अरशद शरीफ की शहादत को और 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे। तो इस 2 महीने में जो कमीशन बना या जिस तहकीकात का आगाज 2 महीने के बाद होना है, आप ये छोड़ दें कोई भी तहकीकात हो, आप ये देखें कि उस 2 महीने में कितना डिले आ चुका है चीजों के अंदर, इन्वेस्टिगेशन कितनी डिलेड होंगी। यानी यही काम अगर 2 दिन बाद कर लिया जाता शहादत के तो उसके नताइज बिल्कुल ही मुख्तलिफ होने थे। लेकिन खैर जाहिर है हम इस हवाले से अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कर सकते हैं और वो आपके सामने रख रहा हूँ कि जो काम 2 दिन बाद हो जाना चाहिए था वो 2 महीने बाद अगर हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटर्स कितने फाल होंगे। अगली बात यह है कि ये तारीख है पाकिस्तान में बनने वाले जुडिशल कमीशन की कि वो जुडिशल कमीशन बन तो जाते हैं फाइनली, लेकिन उनके नताइज या उनके रिजल्ट्स या उनके फाइंडिंग या उनके ओपिनियन या उनकी क्रक्स वो नहीं आता हमारे सामने। तो कैफरे किरदार तक क्या आपने पहुंचाना है लोगों को। हामिद मीर साहब पे हमला हुआ कातलाना, उनको गोलियां लगी, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी बचा दी, उनके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बना था, उसने अपना फैसला सुनाया, फाइंडिंग सुनाई, उसके अंदर लिखे पॉइंटर्स हैं जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि किसने किया है, वो तो आज तक सामने नहीं आ सका। जिसके ऊपर हमला हुआ उसको भी नहीं मिल सका, या तो ना हामिद मीर साहब को मिल गया हो कि जी मेरे हवाले से जुडिशल कमीशन बना था उसने ये फाइंडिंग निकाली थी। तो भाई ऐसे ही है निजाम, ठीक है, लेकिन चले, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पाकिस्तान में हाईएस्ट जो फोरम हो सकता है इस हवाले से वो जुडिशल कमीशन ही हो सकता है, और जुडिशल कमीशन की तारीख क्या वो मैंने आपके सामने रखी है। वो और भी कमीशन जस्टिस अबूल वाले कमीशन बने, या खैर लेट्स नॉट गो इनटू द हिस्ट्री, बट ये हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए क्विक स्विफ्ट जस्टिस नहीं दे पाए या फाइंडिंग्स नहीं दे पाए। अगर दे पाए हैं तो वो हमारे सामने भी नहीं आ पाए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इसके अलावा भाई ऑप्शन ही कोई नहीं है, या तो होना हमारे पास कोई और ऑप्शन हो, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन मौजूद है उसके अंदर ज़ाहिर है हम चीफ जस्टिस साहब से, हमसे मुराद ये कि इस मुल्क के लोग जो है वो चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस्तफसार कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि जी आप हमारे लिए इंसाफ करें। इसके अलावा दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो once there is no other option, then this is the only option and the best option. तो वो उन्होंने कर लिया। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, जिसके ऊपर मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट शो डाल रहा हूँ कि रियासत पाकिस्तान को, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को टेकअप करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ जस्ट गिविंग 1 or 2 स्टेटमेंट्स, दिस इज नॉट इनफ।
ब्रेकअप से मुराद ये है कि उनके मुल्क का एक सहाफी नहीं शहीद हुआ, ये एक इंटरनेशनल बदनामी है जो यहाँ पे बहुत सारों के हिस्से में आई है। और लोग अपना एक एक आम शहरी नहीं छोड़ते ममालिक, उसका पहरा देते हैं उसका। तो रेमंड डेविस की आप मिसाल लें, एक उनका स्पाई था लेकिन अगले ने पहरा दिया उस पर, उसको यहाँ से ले गए। तो अरशद शरीफ भी आपके लिए यहाँ का एक बड़ा जो है वो सिपाही था जो इस मुल्क में छुपे जितने दहशतगर्द थे, जो इक्तिसादी दहशतगर्दी करते थे, यानी करप्शन करते थे, वो उनको ढूंढता था और उनका कलाकमा जो है वो अपने लिखने में, अपने राइटअप्स में करता था। तो आपको उसका पहरा देना चाहिए ना। आपको इस वक्त कीनिया बैठे होना चाहिए थे, यहाँ पे 2 दौरे हो गए थे कीनिया के। लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा था कि जो शहीद की माँ का और बेवा का मुतालबा है और जो रियासत में का मुतालबा भी होना चाहिए कि इस पे आप एक स्कॉटलैंड यार्ड को और एक यूनाइटेड नेशंस को खत लिखें और उनको कहें कि रियासत पाकिस्तान अर्ज करती है कि आप अपने 2-4 इन्वेस्टिगेटर्स, एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस काम के ऊपर तैनात करें। यूएन का और क्या काम है? वैसे वो हमें बहुत सारी चीजों में डिक्टेट करने आ जाता है, रस्मी बातचीत से जो है वो करने और कंडोलेंस करने आ जाता है। तो भाई उनसे काम लेना, आप उनको कहें कि आए जी और आके हमारी मदद करें तहकीकात में। यानी एक आपके इन्वेस्टिगेटर कर रहे हैं, एक स्कॉटलैंड यार्ड वाले कर लें, एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लें यूनाइटेड नेशन वाले। कुछ लोग मैं सुन रहा था कह रहे थे नहीं जी इतने छोटे केसेस के अंदर यूनाइटेड नेशन वाले नहीं आते, वो तो बेनजीर साहब का मर्डर हुआ था तो यूनाइटेड नेशन वाले आ गए। यार वो ना आए, आप पहले तय करके बैठ गए, आपका काम है खत लिखते हैं, आप तो मुतालबा करें ना उससे। वो नहीं आते ना आए, वो बात की बातें हैं। तो आप अपनी रिक्वेस्ट उनको जनरेट करें, या खुद ही रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करते। जब दाल काली हो या दाल में कुछ काला हो तो फिर मामला ऐसे होते हैं। मैं उम्मीद लगा सकता हूँ एक हद तक, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि इस कमीशन से जो है वो नताइज आ पाएंगे जो नताइज एटलीस्ट शहीद की फैमिली या शहीद की माँ चाहती है। बट वी होप कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो कि अनयूजुअल हो, जो आज से पहले ना हुआ हो, और उसके नताइज जब निकलें तो वो डेफिनेटली अच्छे होंगे, मुस्बत होंगे, और उन नताइज की बेस पर जो कोई इस तारे के पीछे है वो सामने आएगा और हम देखेंगे कि कातिल को फांसी लगेगी। तो कातिल को अगर फांसी नहीं लगती तो बाकी सारी डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स के ऊपर आप में जितना अच्छा बात कर लें दैट इज नॉट लेस। आई मीन आपने बात की अक़वाम मुत्तहिदा की कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा तो आएगा नहीं क्योंकि इतना बड़ा केस नहीं है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा तो इंसानों के हुकूक़ के लिए ही आवाज़ उठाता है। और अरशद शरीफ एक जानी मानी शख्सियत थे, जैसे आपने बताया कि वो एक दलेर सहाफ़ी थे जो वो रियासी और इक़्तिसादी दहशतगर्दी करने वालों का कला कुमा करते थे। तो अक़वाम मुत्तहिदा को तो इस पर ख़ुद से इनिशिएटिव भी लेना चाहिए था। ऑल्दो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी ख़त लिखा जाना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बाकी सारे हमारे लिए कुछ करें। देखिए बात ये भाई, अक़वाम मुत्तहिदा जो है ना ज़ाहिर एक बड़ा इदारा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन लेट्स नॉट ब्लेम देम यार। आई मीन मैं अक़वाम मुत्तहिदा के रोल को इस चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। We must have to take the initiative. Of course, भाई हमारे घर में अगर नकब लगी है, चोरी हुई है, तो हम ही ने जो मुद्दई बनना है ना, जाके कहना है कि माय लॉर्ड हमें इंसाफ चाहिए, हमारी मदद करें, ना कि पुलिस ने खुद आ जाना और आगे कहना अच्छा आपके घर चोरी हुई थी। तो हमारे यहाँ जो निजाम है वो बस ऐसे ही है भाई। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें तावला होना चाहिए था। हम पीछे पीछे बरतानिया की सरकार के एंटोनियो गुतेरेस जो यूनाइटेड नेशन के जो है वो चीफ है, उनके पीछे पीछे होना चाहिए। अभी वो पाकिस्तान आए थे, शहबाज शरीफ साहब की उनसे मुलाकात हुई। तो मतलब मुद्दई सुस्त दुआ चुस्त वाली जो है वो बात है कि हमारे यहाँ बाकी तंजीमें एक्टिव होती हैं, इंटरनेशनल तंजीमें भी इसको भरपूर कंडेमिनेशन उन्होंने की, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। वो कीनिया के जिन बंदों ने गोलियां मारी ना उनका को पता है, जिनके पास वो वकार और वो जो एक और साहब थे जिनके पास ये ठहरे थे ना उनको कोई पता है। आपने ये जो पॉइंट उठाया है दैट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट कि कीनिया में जो वो अशखास थे उनका आज तक नहीं पता जिन्होंने गोलियां मारी थी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमती अहदेदारान की जानिब से कह तो दिया जाता है कि कीनिया के सदर से राब्ते में थे, कीनिया के हुक्काम से राब्ते में थे और उनकी बॉडी को पाकिस्तान लाया गया। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ थी जो होनी भी चाहिए थी। तो क्यों हमारी गवर्नमेंट इसमें कोई भी इनिशिएटिव लेने से अब तक कासिर है? देखिए जी, यहाँ तो गवर्नमेंट चोर है इस मामले में। उन्हें पता है कि जी बहुत सारी उंगलियां उठी। अरशद शरीफ ने जो खत लिखी, उन्होंने इशारों के नाव के अंदर उन्होंने बात की। यहाँ तो इनकी सफों में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसने कार्रवाई ऑर्गेनाइज की है, या इनको पता है किसने किया है। अगर ऐसा नहीं है ना,
हम कहते हैं नहीं यार ये फजूल बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इस सुस्त रवि की मुझे कोई और दानिश्वर वजह बता दे कि क्यों जो है वो हुकूमत प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही, और जो उन्होंने टीम बनाई है और उस टीम के अंदर उसके बाद फिर उन्होंने एक JIT बनाई है जिसमें जस्टिस साहब ने जो है मदद कर ली है, फिर उसके अंदर उन्होंने अपने पुलिस के कुछ अफसरान को रख दिया है, वो अफसरान जो उनके जो जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, डॉक्टर उस्मान, ये उन लोगों में शुमार होते हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ इस तरह जुड़े रहे या इस तरह इंटैक्ट रहे कि लोगों ने ये भी मुतालबा किया कि जी इनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की तहकीकात होनी चाहिए। आज भी वो आला मनसब पर बैठे हैं पुलिस के और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है और जो उनकी हिस्ट्री जो है शहबाज शरीफ के साथ, मैं जानता बहुत सारी चीजों में, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता फिलहाल, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपका प्रोएक्टिव ना होना भी तो सवाल उठाता है ना, वो आपको भी उस घेरे में लेके आता है जिस घेरे में शक किया जा सकता है आपके ऊपर, ना आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर। लेकिन इस पर मुर्तजा आप तो बात कर रहे हैं, कैपिटल टीवी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई क्यों इसकी नज़ाकत को नहीं देख रहा, क्यों कोई इसकी अहमियत को नहीं देख रहा कि सुस्त रवि होना और प्रोएक्टिव ना होना, इट्स लाइक गिविंग दी इंडिकेशंस कि आप लोग खुद कसूरवार हैं। या तो फिर बात यह आ जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में हो, कोई भी पाकिस्तानियों के साथ कुछ भी करके चला जाए, गवर्नमेंट वुड नॉट टेक एनी एक्शन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए जी, मैंने तो जितना देखा है लोग बहुत खुल के बोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, आप लोगों की ट्वीट्स देखें, स्पेस के अंदर जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, आप ट्विटर स्पेस के ऊपर वो देखिए। They are talking, Murtaza, but government officials are not talking. Government is not taking any initiative. क्यों बात करेंगे आप? यही तो मैं कह रहा हूँ। I mean, everything comes from the top ना। जो लीडर ऑफ द हाउस है उसी ने लीड करना, कैप्टन ने लीड करना होता है ना। कैप्टन इज द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर वो है जिनके खिलाफ अरशद शरीफ की ज्यादातर सहाफत, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मौजूदा उनके खिलाफ है। उनके हर इंट्रो के अंदर, इब्तिदाई के अंदर जब भी वो प्राइम मिनिस्टर का नाम देते हैं वो कहते थे कि ये वही प्राइम मिनिस्टर है कि जिस दिन इन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। आप अंदाजा करें कि उस शख्स को कितनी तकलीफ भी होगी और उसने कितनी इन्वेस्टिगेशन भी की होगी। और मुर्तजा, आप ही की बात का दूसरा रुख कि लोग तो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उसकी भी क्या गारंटी है? ये कह दिया जाता है कि लोगों को भी उठा लिया जाएगा जो गवर्नमेंट या किसी भी ऑफिशियल के बारे में बात करते हैं, ऑल्दो चाहे वो किसी इंसाफ को दिलवाने के लिए बात कर रहे हो, तो वो कहां पर फॉल करते हैं? देखिए जी, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो सबका हक है, और सबको आइन के दायरे में रहते हुए अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं इस चीज का हामी नहीं हूं कि जो आपके मुंह में आए आप बोल दें, सही नहीं होना चाहिए। जो आपके दिलो दिमाग में है आप बिल्कुल बोलें, बल्कि उससे बढ़ के बोलें। आपका बोलने का अंदाज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आपका बोलना चाहिए। एग्जैक्टली, हम कह सकते हैं अच्छे अंदाज में, बेहतर जुमलों से, बेहतर रवैयों से, बेहतर टोन। तो उससे कहने तो किसी ने मना नहीं किया, ना उस पर कोई कानून जो है वो लागू होता है। और मुर्तज़ा, एक और बात आपने कही कि हामिद मीर पर हमला हुआ था जिस पर जुडिशल कमीशन बना था, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भी दी थी, इसमें तमाम पॉइंटर्स भी लिखे गए थे, लेकिन आज तक उन फाइंडिंग्स का पता नहीं है। क्यों पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन अभी तक इतनी स्लो है? क्यों पाकिस्तान में कोई चीज़, किसी चीज़ का हुसूल, जायज़ और कानूनी हुसूल हासिल करना मुश्किल हो जाता है? जब 140 दुनिया की जुडिशरी या 140 ममालिक की अदालतों का कंपैरिजन करेंगे ना, और आपके मुल्क की अदालत 132वें के 135वें नंबर पर आएगी, यानी कि पूरी दुनिया में आपसे बेहतर सिर्फ 5 या 6 ममालिक की अदालतें हैं, और 132-33 अदालतें ऐसी हैं, सॉरी 132 जो है वो अदालतें ऐसी हैं जो आपसे बेहतर हैं, और 5-6 हैं जिनसे आप बेहतर हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि आपका जुडिशल सिस्टम जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है। आउट ऑफ 140 इफ यू स्टैंड ऑन 132 और 135, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, तो आप अंदाजा करें कि आपका जुडिशल सिस्टम कहाँ पे है। ये सवाल है ना, लोग करते हैं। लाखों केसेस पेंडिंग है लोगों के, लाखों। हमारे जो जज साहिबान हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं। हर अदालत चाहती है कि उसका काम स्प्लिट हो। बहुत सारे केस, मुझे बताएं कि एक जज के पास जब एक हफ्ते के कोई 700-800 केस लगे होंगे, वो कितना टाइम दे पाएंगे? वो कितना इंसाफ के ऊपर फोकस कर पाएंगे? फिर डिले होगा ना, तो केसेस में तो डिले होता है। तो ये ओवरऑल जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है, और मैसिव किस्म की, एग्रेसिव किस्म की एक्सपेंशन की जरूरत है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देयर इज नो अदर ओपिनियन इन दिस। तो ये होना चाहिए। होगा तो चीजें बेहतर होंगी, नहीं होगा तो फिर इंटरनेशनल
हमारी स्टैंडिंग और रेटिंग कहाँ पे है, वो आपके सामने, मेरे सामने है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया में दुनिया के आखिरी जो है वो सफ़ों के अंदर मौजूद है, जिस पर सवाल उठाया जाता है। मुर्तज़ा डार, एंकर पर्सन कैपिटल टीवी, आप अपना खूबसूरत नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं और सोशल मीडिया पर भी अक्सर इस तरह के सवाल जो है वो उठते रहते हैं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कहाँ पर स्टैंड करता है। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे मुर्तज़ा डार, आपका शुक्रिया।